निकालना सिखा रहा हूं, बाद में आप वैल्यू निकालना खुद ही सीख जाओगे। आप खुद इतने हीरो बन जाओगे कि आप परसेंटेज को निकाल रहे हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दोगे। जैसे मैंने कहा सक्सेसिव का मेथड ये होता है, यदि समझो यहां पर कि यदि a बराबर b हो जाए, यदि a बराबर b हो जाए तो a प्लस a 2a हो जाएगा और a स्क्वायर अपॉन 100 यानी दशमलव के बाद 2 स्थान देना है। उदाहरण के तौर पे आप सभी देखो कितने धुरंधर हो जाओगे। पहले साल का ब्याज है 1%, दूसरे साल का ब्याज है 1%, पहले साल का ब्याज है 2%, दूसरे साल का ब्याज है 2%, दूसरे साल का देखो 3%, 3%, 4%, 4%, 7%, 7%, समझते चलेंगे, 9%, 9%, ठीक है, 13% और 13%। आप जो परसेंटेज बोलो सर, आप सभी परसेंटेज निकाल के अभी हीरो बनने वाले हैं, देखते चलो। ठीक है, सभी परसेंटेज पे आप हीरो बनने वाले हैं, बस आप देखते चलो। मैंने क्या कहा, जैसे मानो आपका एग्जामिनर ये बात कहता है कि देखो भैया तुम अपने साहूकार से कुछ पैसा लेकर आए, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। बस मैं आपसे अभी इतना पूछना चाहता हूं कि जो आपको ब्याज मिलेगा ना वो कितना परसेंट मिलेगा वो बता दो। जो आपको ब्याज मिलने वाला है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको मिलने वाला है, कितना परसेंट मिलने वाला है। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन में आप ये जो फॉर्मूला लगा के करोगे ना और 10 मिनट लगा के जो खराब करोगे उससे बेहतर आप 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। जो ट्रिक बता रहा हूं बस वो ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है। यहां कितना लिखा गया है तो बोलोगे सर 2 लिखा गया है। 2 का दोगुना करिए कितना होता है दोस्त, 2 का दोगुना करिए कितना हो गया, 4 हो गया। 2 का दोगुना करने के बाद यहां पर दशमलव लगा दीजिए, लगा दिया दशमलव। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे सर 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 को अकेला नहीं लिखते हैं, 2 अंक में लिखना है, यानी यहां पर 4 लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 4.04% ये हमारा ब्याज होगा। 4.04% हमारा ब्याज होगा। जैसे मानो यहां पर 4% पहले साल का ब्याज, 4% दूसरे साल का ब्याज। मुन्नी जो है किसी से पैसा लेकर आई, पहले साल का ब्याज 4% है, दूसरे साल का ब्याज 4% है, 2 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, प्रतिशत में बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहां पर 4 और 4 को पहले जोड़ दीजिए, 4 और 4 को जोड़ दीजिए 8 आ गया, फिर उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, बहुत शानदार, और फिर 4 और 4 को गुना कर दीजिए तो 16 आ गया। मतलब बस इतना ही करना था, तो हाँ इतना ही करना था। एक बार दोनों को जोड़ना था और एक बार दोनों को गुना कर देना था। दोबारा से सुनो, एक बार दोनों को जोड़ना था और एक बार दोनों को गुना कर देना था, इतना परसेंट ब्याज आ गया। यानी अगर कोई 1000 रुपए आपसे लेके जाता है, ठीक है, या कोई आपसे 10,000 रुपए लेकर जाता है तो 10,000 का इतना परसेंट यानी 816 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, दोबारा से सीखो, 7%, 7% ब्याज कितना परसेंट होगा, तो 7 और 7 को जोड़ दो, एक बार जोड़ दिया फिर दशमलव लगा दो, फिर 7 और 7 को आपस में गुना कर दो तो बोलोगे सर 49%। कितना हो जाएगा, 7 7 49%, ये आपका ब्याज है। बताओ कितना आसान मेथड है, सीखे थे कभी ऐसा? इतना आसान मेथड हो गया कि सीधा का सीधा ब्याज परसेंटेज में बता दे रहे हैं इतना शॉर्ट में। दोबारा से सीखो, यहां पर 9 और 9 दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 9 जमा 9 18 हो जाएगा, और 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, 18.81%। यानी अगर कोई हमसे 100 रुपया ले जाता है उधारी पे और हमसे 9% और 9% का 2 सालों में ब्याज लेता है तो वो इतना रुपया हमको देने वाला है ब्याज के फॉर्म में, 18.81 रुपया ब्याज देने वाला है, 18.81। गर्दा भैया गर्दा, बिल्कुल। अगला बता दो जल्दी से, 13 और 13, 13 और 13 का कितना होगा बताओ, तो बोलोगे सर पहले तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमने कहा 13 और 13 को जोड़ दिया तो 26 आ गया। आ गया कि नहीं भाई, कितना आ गया बताओ, 26 आ गया। फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, दशमलव लगा दिया, दोनों को गुना कर दिया, दोनों को गुना करने पे आया 169। लेकिन याद रखो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक रहेंगे। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, एक ये रह सकता है और ये रह सकता है, तो ये कहां जाएगा, ये इसका सहारा ले लेगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो 26 में 1 जोड़ दो तो बोलोगे 27.69%। लो भैया इतना हमारा ब्याज आ गया। यानी कोई आपसे अगर 100 रुपया लेकर जा रहा है और 13% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज देगा तो वो आपको इतना रुपए देगा, 27.69% देगा। ठीक, बता दो जल्दी से यहां पर 3% और 3% ब्याज कितना होगा, बोलोगे कुछ नहीं करना गुरुजी, इतना आसान तो कभी नहीं सीखे थे। ठीक है, यहां पर भी नहीं सीखे थे सर, 2 सालों में नहीं सीखे थे, अभी सीख लिए। क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है, दोनों को जोड़ेंगे, और फिर क्या करना होता है, दोनों को गुना करना होता है। तो 3 को 3 के साथ गुना करो तो बोलोगे 9 आएगा, 9 आएगा तो यहां पर 9 रह जाएगा। यहां पर इसके घर में कोई नहीं है तो एक अंडा दे दो इसको, यानी 0.9%। तो बता दो जल्दी से जो अगला रेट लिखने वाले हैं, इतना टफ आपको पेपर में आया हुआ है, 21% का आया है आपको। अगर जिस पर बिल्डिंग को पूरा खड़ा होना है उसका आधार ही अगर सही नहीं हुआ तो बिल्डिंग कैसे टिकेगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तो बिल्डिंग अभी बनाना है। कौन कौन सा रेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 11% का और 11% का, फिर पूछा गया 12% का, 12% का, फिर पूछा गया 21% का और 21% का। अब हम सबका निकालते हैं कि ब्याज कितना आएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता वही हूं, इस बात को ध्यान रखना, जो पेपर में आता है। ठीक है, पेपर में जो आएगा मैं वही पढ़ाऊंगा, जो रेलिवेंट होगा वही पढ़ाऊंगा और उन्हीं के शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, एक काम कर दो, विनती है हमारी आप सबसे, तुरंत 1000+ लाइव पहुंचा दो, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। बीच में कोई भी मेरा भाई जुड़ेगा उसको कुछ बातें समझ में आ सकती हैं, कुछ नहीं आ सकती हैं। मैं चाहता हूं वो पूरी बात को सीखे, पूरी बात को समझे, ताकि वो सेशन के शुरू से लेकर अंत तक रह सके। तुरंत दोस्तों एक प्यारा सा स्टेटस लगा दो, एक शेयर कर दो बस भाई, तुरंत। ठीक है, सॉरी।
तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर ये करते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं। तो 11 और 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22, फिर लगा देंगे दशमलव और 11 का 11 के साथ गुना। 11 का 11 के साथ गुना कितना होता है, 121 होता है, तो 121 आ गया। ये एक इसको मिल जाएगा भैया, क्यों, क्योंकि इसके घर में 2 ही लोग रहेंगे, इसके घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं, यानी इसको मिल जाएगा। तो बोलोगे सर 23.21%, 23.21%। ठीक है, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं, धूम मचा दी आप लोगों ने, खतरनाक भाई साहब। ठीक है, चलो आ जाओ अगला देखो, 12 और 12, 12 और 12 क्या बोलोगे, बोलोगे 12 और 12 पहले जोड़ो, आ गया 24। ठीक है, फिर 12 को 12 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे 144, ये एक यहां पर आ जाएगा, तो क्या बोलोगे 25.44%, 25.44%। ठीक है, और 21 और 21 इसका कितना हो जाएगा, 21 और 21 को आपस में जोड़ो तो बोलोगे 42। ठीक, और 21 इंटू 21 कितना होता है, पहले तो दोनों को जोड़ना होता है, फिर दोनों को गुना करना होता है, इन दोनों को गुना करो तो बोलोगे 4 4 1, ये 4 इसको दे दो भाई तो बोलेगा ये 46.41%। खतरनाक भाई, मतलब इतना परसेंट का हमारा क्या मिलता, ब्याज मिलता, 46.41 ब्याज मिलता। अब बोलोगे सर ये क्या निकलवा रहे थे, ये ब्याज का प्रतिशत निकलवा रहे थे, किससे निकलवा रहे थे, सक्सेसिव मेथड से निकलवा रहे थे। क्यों निकलवा रहे थे, ताकि हम सवालों को सेकंडों में कर पाए। अगर हमें सवालों को सेकंडों में करना है तो हमें सक्सेसिव सीखना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको समान रेट के लिए बताया है, फिर जैसे आएगा तो हम आपको नेक्स्ट लेवल